दशहरा मैदान में होने वाली तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की सभा को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इस सभा को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने कहा कि एक और यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया का विवाद चल रहा है, वहीं इंदौर में टी राजा की सभा हो रही है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें की जाएगी। इस सभा का आयोजन हिंद रक्षक संगठन कर रहा है, जो कि बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ का है। एक तरफ देश भर में यूट्यूबरों पर अमर्यादित और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल और भाषा शैली के इस्तेमाल के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की मां बहनों के लिए अमर्यादित, आपत्तिजनक और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह का प्रोग्राम हो रहा है। पूर्व में भी टी राजा सिंह ने देश के मुसलमानों के लिए असभ्य और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके शब्दों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो मेरा इंदौर प्रशासन और विशेषकर इंदौर कलेक्टर से सवाल है, ऐसे व्यक्ति को कार्यक्रम के लिए स्वीकृति क्या प्रदान कर दी गई है, और अगर कर दी गई है तो किन शर्तों पे की गई है? तो क्या इंदौर कलेक्टर महोदय ये जानते नहीं है कि ये व्यक्ति कुख्यात है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए? ऐसे व्यक्ति को अगर परमिशन दी गई है तो क्यों दी गई है? वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस को हिंदू हित की बात में हमेशा से आपत्ति रहती है। कार्यक्रम हिंदुओं को एकजुट होने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी आपत्ति ले रही है, जिससे कि उसका धर्म विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। टी राजा की तुलना रणबीर इलाहाबादिया से की जा रही है और टी राजा आतंकवाद और देशद्रोह में लिप्त लोगों के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके आयोजन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 15 फरवरी को इंदौर के दशहरा मैदान में धर्म रक्षा समागम हो रहा है, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में हैदराबाद के क्रांतिकारी विधायक टी राजा सिंह आ रहे हैं। उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में हिंद रक्षक संगठन का कार्यक्रम है। अब कांग्रेस के एक पूर्व प्रवक्ता है अनिमोल सूरी चालू हो गए हैं, तमाम आपत्तियां ले रहे हैं, अनुमति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उन्मादी बता रहे हैं। और उनकी तुलना यदि बात करें तो समय रैना रणबीर इलाहाबादिया से कर रहे हैं, जिनके आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सामने आ चुकी, जिसको लेकर देश भर में उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी। तो यही कांग्रेस का चरित्र। जब भी कोई सनातन धर्म की बात करता है, भगवा की बात करता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। जब भी कोई धर्म रक्षा की बात करता है तो इनके पेट में दर्द होता है। जब कोई यदि उग्रवाद, आतंकवाद, उन्माद के खिलाफ बोलता है तो उससे इनको तकलीफ होती है। टी राजा सिंह यदि देश में जो उन्माद, अतिवाद, आतंकवाद, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त है, जो देशद्रोही लोग हैं, उनके खिलाफ मुखरता से बोलते हैं, और यही कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। देशद्रोहियों के खिलाफ बोलते हैं, राष्ट्रभक्तों के पक्ष में बोलते हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है। इसलिए अब उनके आयोजन की अनुमति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके आयोजन पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही। तो यही कांग्रेस का चरित्र है। जब भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो उसके होर्डिंग्स इंदौर शहर में लगते हैं, तो यही कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत कर वो पोस्टर हटवाते हैं। यही कांग्रेस उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराते हैं। हमेशा से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का विरोध करने वाले कांग्रेसियों का चरित्र एक बार फिर शहर की, प्रदेश की जनता देख रही, और यह इनका सबक भी चुनाव में सिखा चुकी, लेकिन लगता है कांग्रेस अभी भी सुधरने वाले नहीं। बता दें, इंदौर में शनिवार को तेलंगाना के विधायक टी राजा की सभा का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंद रक्षक संगठन कर रहा है, जिसे लेकर शहर भर में पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस सभा को लेकर अब कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस के नेता अनिमोल खान सूरी ने इसे लेकर कहा कि टी राजा खुलेआम देश के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ बातें कहते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। क्या इस कार्यक्रम को लेकर किसी प्रकार की अनुमति ली गई है?